तो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी एक नोटिस आया है जिसका आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है। काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने आपको यहाँ पर मिस गाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नोटिस आया हुआ है जो कि यहाँ पर पीआईबी ने दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्लियामेंट ने क्वेश्चन किया है कि रिफॉर्म्स इन यूपीएससी एंड एसएससी, मतलब क्या रिफॉर्म्स यूपीएससी और एसएससी में किए गए हैं। अब यहाँ पर इस नोटिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि कोई भी आपके लिए आपने वीडियोस देखा होगा कि एसएससी का नया रूल आ चुका है, एसएससी ने अब बहुत सारी चीज़ें सुधार ली हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी ये चीज़ें जो है की जा चुकी हैं। मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसका पूरा एक समराइज पूरा बैनर बनाया है, उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बेसिकली बात की जाए तो इस नोटिस के अंदर यहाँ पर ये है कि संसद में सरकार का जवाब, मतलब एक ये क्वेश्चन किया गया था जहाँ पर सरकार ने ये जवाब दिए हैं कि यूपीएससी और एसएससी में हमने बड़े सुधार किए हैं। अब कितने सुधार ऑन ग्राउंड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे एसएससी में अगर हम बात करें कि प्रमुख सुधार इन्होंने क्या क्या किए हैं, कि जैसे पहले आपका जो भर्ती का पूरा प्रक्रिया होता था वो 15 से 18 महीने, कई कई बार आपका 2 साल तक लग जाता था, क्योंकि आपका पहले यहाँ पर टीयर 1 होता था, फिर आपका टीयर 2 होता था, फिर आपका टीयर 3 होता था, फिर आपका स्किल टेस्ट होता था। तो इन सब चीज़ों को मिला के पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन से लेके कई बार आपका 2-2 साल तक लग जाते थे। तो उस चक्र को इन्होंने 6 से 8 महीने कर दिया है, कि जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है कि कई जैसे अगर नोटिफिकेशन आपका ऑन टाइम आ जाता है तो वहाँ से लेके आपका जो जब आपका ज्वाइनिंग होता है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर लगभग 9 से 10 महीने का है अभी। ठीक है, अगर टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर ई डोजियर सिस्टम शुरू, दस्तावेजों का सुरक्षित, जैसे कि डिजिटल आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डिजिटली वहाँ पर आपके जाते हैं। स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क, जैसे आपने एसएससी के अंदर देखा है अभी 2025 का जो रिजल्ट आया है वहाँ पर स्लाइडिंग मैकेनिज्म जब से इंप्लीमेंट किया गया है उसके बाद से ही बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन हो गए हैं। अगर ये मैकेनिज्म नहीं होता तो उन लोगों का सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाता। जैसे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, अशब अंसारी, जिनका सिलेक्शन स्लाइडिंग मैकेनिज्म की वजह से हुआ है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर करी हैं। उम्मीदवारों के हित में सुधार किए गए हैं, जैसे टेंटेटिव और फाइनल आंसर की जारी की जाती है, आंसर की पर आपत्ति का अवसर दिया गया है, आपको यहाँ पर मार्क्स और रिजल्ट्स आपके ऑनलाइन दिए जाते हैं, ये इन्होंने बोला है। अब यहाँ पर कितनी सारी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे यूपीएससी के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर सुधार जो है किए गए हैं, 15 से 13 महीना कर दिया गया है। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू कर दिया गया है, एआई आधारित इनका जो अटेम्प्ट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन जो कि आपका एसएससी में भी किया गया है नया आपका। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की यहाँ पर जारी करने की व्यवस्था कर दी गई है। डेडिकेटेड हेल्प डेस्क इनका कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र चुनने का सुनिश्चित विकल्प दिया गया है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पदों के लिए इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। ये आप लोगों को पता है कि पहले आपकी जो भी ग्रुप बी की पोस्ट होती थी, ग्रुप सी की पोस्ट होती थी, यहाँ पर एक इंटरव्यू भी किया जाता था। तो उसमें लोगों का ये आरोप लगने लगा कि इंटरव्यू के अंदर धांधली होती है, इंटरव्यू के अंदर पैसा खिलाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। सेल्फ अटेस्टेशन के आधार पर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाने लगा है। भर्ती प्रक्रिया जो है समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार मेलों के माध्यम से अक्टूबर 2022 से अब तक लाखों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आप लोगों को पता है कि रोजगार मेला आपका लगाया जाता है हर साल, जहां पर आप लोगों आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये है आपका पूरा नोटिस का जो मैंने समरी निकाली है वो। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ को ही बिल्कुल उल्टा कर दिया है कि भाई व्यूज़ ज़्यादा आएंगे वीडियोस के ऊपर, तो हम ऐसा यहाँ पर थंबनेल लगा देते हैं कि नए रूल कर दिए एसएससी ने। इसमें नया क्या किया है आप लोग मुझे बताइए, कुछ भी नया नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहिए कि किसी भी नोटिस को आप लोग भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये वाला आप पॉइंट देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट साइकिल्स हैव बीन रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, ईडी लग गया है यहाँ पर कि भाई हो चुका है 15-18 महीने से लेकर एन एवरेज ऑफ 6 to 8 months विद रिड्यूस्ड एग्जामिनेशन टीयर्स, मतलब एग्जामिनेशन के जो टीयर्स हैं, जैसे टीयर 1 होता था, फिर टीयर 2 होता था, टीयर 3 होता था, वो भी हमने कर दिया है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एसएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड सिक्योर ई डोजियर सिस्टम, ठीक है, फॉर टेम्पर प्रूफ स्विफ्ट एंड सिक्योर डिजिटल डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ यहाँ पर कर दिया गया है। देखो, इंट्रोड्यूस्ड कर दिया गया है, रिड्यूस्ड कर दिया गया है ना। ऐसे ही आपके यहाँ पर कई सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, 15 से 13 महीना यहाँ पर ये चीज़ जो है आपकी कर दी गई है यूपीएससी के अंदर। तो कहीं पर भी कोई नया यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, 6 से 8 महीना यहाँ पर आपको कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप सी एंड
जो आपकी ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट होती हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर हटा दिया गया है। यहाँ पर ये डेट भी दी गई है 1/1/2016 से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ नई नहीं कही गई है, जो चीज़ें की गई हैं उसका यहाँ पर सरकार ने जवाब दिया है, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे CGL 2026 के बारे में कि आपका एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आया हुआ है मेरे भाई विद्याग्राम की तरफ से, जहाँ पर इनकी 3 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो उस चीज़ को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके यहाँ पर ऑफर प्राइस है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैथ का स्पेशल VOD आपको 349 के अंदर मिल रहा है, इंग्लिश का स्पेशल VOD आपको 249 के अंदर मिल रहा है, वोकैब का आपका यहाँ पर ओशियन बैच जो है वो 99 के अंदर मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को एक इनका कॉम्प्रिहेंशन का इंग्लिश का बैच चलता है और आपका इनका ग्रामर का प्रो बैच, ये आपको 99 के अंदर मिल रहा है। पहले प्राइस इनका काफ़ी हाई था, ठीक है। मैंने भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। CGL CHSL का जो इनका मेंस का VOD बैच है वो तो आपको 39 के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिशन वर्दी बैच ये आपको 29 के अंदर मिल रहा है, 299 के अंदर मिल रहा है। UPSI UP कांस्टेबल का 599 के अंदर ये कॉम्बो मिल रहा है आपको। दरोगा जी बैच आपको 299 के अंदर मिल रहा है। भारत बैच GD के लिए स्पेशली बनाया गया, ये आपको 299 के अंदर मिल रहा है। और ये ऑफर आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अगस्त रात 12 बजे तक है। इनकी ऐप को इंस्टॉल मेरे भाई कर लेना। CGL वालों के लिए मैं बता दूं यहाँ भाई सबसे बड़ा ऑफर है प्रहार 2.2, जो कि आपको 1500 रुपये में मिलता था, वो आपको 750 रुपये के अंदर मिल रहा है। मतलब हर कोर्स पर इनका 50% ऑफ चल रहा है। वंदे भारत 2.0 है, वो आपको 499 के अंदर मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसी नीड है कि कोई भी आपको पेड बैच लेना है, तो विद्याग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। किसी भी कोर्स को एनरोल आप लोग कर सकते हैं। सबसे गोल्डन चांस चल रहा है, 5 अगस्त तक मेरे भाई ये ऑफर है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि CGL 2026 वालों का एग्जामिनेशन में आपका कितना टाइम आपको मिल रहा है अभी। देखो मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि अगर अगस्त का महीना आपका आ गया और अगस्त के महीने में आपको फर्स्ट वीक में कोई नोटिस अगर आपको यहाँ पर दिया जाता है, तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर का मिड, मतलब सितंबर का मिड और सितंबर का लास्ट ये आपका यहाँ पर स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर कोई नोटिस मिलता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो, ठीक है। वरना यहाँ पर 90% चांसेस हैं कि आपका जो CGL का प्रीलिम्स है मेरे भाई वो अक्टूबर के अंदर चला जाएगा। अक्टूबर 2026 के अंदर आपका यहाँ पर CGL का जो Tier 1 है 2026 के लिए, वो आपका यहाँ पर चला जाएगा अक्टूबर के महीने के अंदर। लेकिन आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो अगस्त के लास्ट तक कंप्लीट मेरे भाई कर लेना, ठीक है। अभी आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है, जो कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मिलने वाली हैं। फिलहाल के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन ये वाला जो नोटिस है ना, ये नोटिस भी मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो आप खुद से भी पढ़ लेना कि SSC के अंदर कोई बदलाव हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, कि SSC में इतने सारे रिफॉर्म्स कर दिए गए हैं, ठीक है। कई सारे बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं, जिन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है इनका ऑफिशियल लेटर, तो आप इनकी वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो फटाफट से सही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना अपने भाई के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।